नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एनटीएस एग्ज़ाम के बारे में। एनटीएस एग्ज़ाम क्या होता है, इसमें कौन भाग ले सकता है, इसका पेपर पैटर्न क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें कवर किए जाते हैं, इसमें अप्लाई कैसे करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है और इसकी तैयारी कैसे करते हैं, ये सब जो है हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एनटीएससी का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ामिनेशन। ये एग्ज़ाम जो है सीबीएसई या एनसीईआरटी कंडक्ट कराती है और इसमें दो लेवल होते हैं। एक होता है स्टेज 1, उसको कहा जाता है स्टेट लेवल, और दूसरा होता है स्टेज 2, उसे कहा जाता है नेशनल लेवल। इसमें 10th क्लास के जो बच्चे हैं वो भाग ले सकते हैं। बच्चों को स्कूल के थ्रू ही एप्लीकेशन भरना पड़ता है। इसकी जो एग्ज़ाम होती है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक के आसपास होती है, और लेवल 2 जो होता है नेशनल लेवल, उसकी जो डेट होती है वो जून के आसपास होती है। स्टेज 1 में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है मैट, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, और दूसरा जो होता है वो होता है सैट, एसएटी, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। मैट का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, और सैट का जो भी पेपर होता है वो भी 100 मार्क्स का होता है, और टाइमिंग होती है इसकी 120 मिनट्स। ये जो मैट का जो पेपर होता है इसमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सीरीज़ प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्लड रिलेशन वाले प्रॉब्लम होते हैं, लॉजिकल थिंकिंग होती है, एनालिटिकल रीजनिंग से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। मैट का पेपर अगर आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया है तो इसमें आप 100 में से 90 के ऊपर भी ला सकते हैं। बस आपको सिर्फ इसमें अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें मैथ्स आना ही चाहिए। जिसको मैथ्स नहीं आता है वो भी मैट, ये जो परीक्षा है, इसको दे सकता है। दूसरा जो पेपर है सैट, इसमें आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और ये जो सिलेबस होता है वो 9th और 10th, आपका जो 9th और 10th का सिलेबस है उसी के ऊपर आधारित होता है। 9th आप पढ़ चुके हैं, 10th आप पढ़ रहे हो, तो आपको अच्छे से तैयारी करना है। आपके जो 9th और 10th के जो सिलेबस हैं उसको बराबर से अच्छे से आपको पढ़ लेना है। उसके नोट्स आप बना सकते हो, अलग से नोटबुक बना सकते हो। कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये आप सेल्फ स्टडी, जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे उतना ज़्यादा आप इसमें सक्सेस पा सकते हो। इसीलिए आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है और रेगुलर प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि भाई जब एग्ज़ाम आएगा तब देखेंगे, ऐसा नहीं। रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप सक्सेस पा सकते हो। और मैं आपको ये बता दूं कि आपने इस एग्ज़ाम में भाग लेने के लिए जो निश्चय किया है वो बहुत ही अच्छा निश्चय है। इसके जो एडवांटेज है, इस एग्ज़ाम में भाग लेने के फ़ायदे क्या हैं, तो सबसे पहले तो आपको एनटीएससी एग्ज़ाम में स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप 200 में से 160 के अबोव अगर आपका मार्क्स होता है तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब आप 11th और 12th में होते हैं तो आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है वो होती है 1250 रुपीज़, 1250 रुपये पर मंथ। तो ये स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहती है, अपडेट होते रहती है। और जब आप डिग्री में जाते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, उस समय आपको मिलती है 2000 रुपीज़ के आसपास, और जब आप पीएचडी लेवल पे जाते हैं तो उस समय आपको मिलती है 3000 पर मंथ। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपका जो थोड़ा बहुत पढ़ाई का खर्चा या जेब खर्च है वो आप स्कॉलरशिप से निकाल सकते हैं। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आपको स्कॉलरशिप मिले तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। जो बच्चे इंजीनियरिंग में जाते हैं, जेई या नीट वगैरह का जो एग्ज़ाम देते हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये एग्ज़ाम भी मैं क्रैक कर सकता हूँ। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि आपको जो है अच्छे अच्छे जो इंस्टीट्यूशन है जो वो आपको खुद आपको बुलाते हैं और आपकी जो आगे की स्टडीज़ है वो फ्री में आपको देते हैं, क्योंकि उनको भी स्कॉलर बच्चे जो है चाहिए रहते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, आपको फाइनेंस मिलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो आगे का जो फ्यूचर है वो एक सिक्योर फ्यूचर बन जाता है। इसीलिए ये जो आपका
एनटीएससी का एग्ज़ाम में इसको अगर आप सीरियसली लेते हो तो आप लाइफ में बहुत कुछ पा सकते हो। इसकी प्रिपरेशन कैसे करना है? प्रिपरेशन के लिए इसका कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, बट बहुत सालों से जो पेपर आ रहे हैं तो उससे आपके टीचर्स को पता चल चुका है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। उसी तरीके से आपको तैयारी करवाई जाएगी। स्पेशली इसके लिए कोई बुक नहीं है, रेफरेंस बुक आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैथ्स के लिए आप आर डी शर्मा यूज़ कर सकते हैं, और अरिहंत की एक बुक आती है एनटीएससी के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। आपके टीचर्स बताएंगे, गाइड करेंगे आपको कौन सी बुक यूज़ करना है, और टीचर खुद जो है आपको नोट्स वगैरह बना के देंगे, आपको पूरे अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करवाएंगे। बस आपको क्या करना है, रेगुलर इसमें स्टडी करते रहना है। रोज़ कम से कम 1 घंटा इसमें टाइम देना है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इसके जो फ़ायदे होने वाले हैं फ्यूचर में ये बहुत ही बड़े होने वाले हैं। इसीलिए आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। तो बच्चों, एनटीएससी एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप लग जाओ अपनी पढ़ाई में, और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग जो है इस परीक्षा को क्रैक कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।